नमस्कार दोस्तों। अगर किसी को कभी दोस्ती की मिसाल देनी हो तो सबसे पहले नाम श्री कृष्ण और सुदामा का ही आता है। श्री कृष्ण का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क हुआ करता था, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, सुदामा भी एक समय में बहुत अमीर हुआ करते थे। भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा की गरीबी की कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी। इसके पीछे सुदामा की बेईमानी की कथा भी काफ़ी प्रचलित है, मगर सुदामा की बेईमानी के पीछे एक रहस्य छुपा था जिसे सिर्फ श्री कृष्ण ही जानते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने अपने मित्र की सहायता की और उन्हें धनवान बना दिया। दरअसल सुदामा जी के गरीब होने के पीछे श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और मित्रता ही थी, जिसके चलते सुदामा जी ने इस दुख, दर्द और गरीबी को स्वीकार किया। लेकिन क्या किसी को पता है कि सुदामा गरीब कैसे हुए? क्या थी इसके पीछे की वजह? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप भी मेरी ही तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब श्री कृष्ण और सुदामा सांदीपनि ऋषि के आश्रम में शिक्षा ले रहे थे। उस गांव में एक गरीब निर्धन ब्राह्मणी भी थी जो प्रभु वासुदेव का नाम जप कर और भिक्षा में मिले अनाज को खाकर अपना जीवन यापन करती थी। एक वक्त ऐसा आया कि उसे 5 दिन तक भिक्षा नहीं मिली। वह रोजाना प्रभु का नाम लेकर पानी पीकर सो जाती थी। छठे दिन उसे दान में कुछ चने मिले। रात में वो चने वह सिरहाने रख कर सो गई, ये सोचकर कि अगले दिन भगवान का भोग लगाकर वह चने खाऊंगी। पर उसी रात में उसकी कुटिया में चोर आए और चने को सोने की मोहर समझकर चुराने लगे। आवाज़ सुनकर ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले चोर को पकड़ने के लिए भागे तो चोर सांदीपनि मुनि के आश्रम में छिप गए। सांदीपनि मुनि के आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा उन दिनों शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तभी गांव वालों को अपनी ओर आता देख चोर हड़बड़ाहट में चने की पोटली को वही आश्रम में छोड़कर भाग गए। अगले दिन गुरु माता को वह चने की पोटली मिल गई। उधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी को जब पता लगा कि चोर उसके चने चुरा कर ले गए हैं, तब वो बहुत दुखी हुई और उसने शाप दिया कि जो भी उन चनों को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। एक दिन सुदामा और श्री कृष्ण रोज की तरह जंगल में लकड़ी तोड़ने गए। तभी गुरु माता ने वह चने सुदामा को देते हुए कहा, भूख लगे तो दोनों मिल बांट कर इसे खा लेना। कहते हैं सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी थे। चने की पोटली उनके हाथ में आते ही उन्हें सारा रहस्य समझ आ गया था। तब उन्होंने सोचा कि यदि ये चने उन्होंने कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि गरीब हो जाएगी। उन्होंने सोचा, मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकता। मेरे रहते मेरे भगवान दरिद्र हो जाए, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। इसलिए उन्होंने बिना कृष्ण को दिए सारे चने खुद ही खा लिए। मगर भगवान कृष्ण भी समझ गए थे कि सुदामा ने ऐसा क्यों किया। फिर कई वर्षों के बाद अपनी पत्नी के लाख समझाने पर सुदामा जब कृष्ण के द्वार पर आए, वहाँ द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया। जब निराश होकर वापस जाने लगे, तब खुद श्री कृष्ण अपने महल से बाहर आकर उन्हें आदर सहित महल में ले गए। जब श्री कृष्ण सुदामा से मिले तो उनके आंखों से आंसू आ गए। भगवान ने उन्हीं आंसुओं से सुदामा जी के पैर धोए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस परम मित्र को गले लगाकर उनकी सारी दरिद्रता दूर कर दी। तो दोस्तों, ये थी सुदामा जी की कहानी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।